कर भी जीव सुनने वाला नहीं। हाँ, सुनेगा ही नहीं तो आनंद कहां से आएगा? अच्छा, आप में से किसी को बरबस लाया गया है? जबरदस्ती किसी को बिठाया गया है? नहीं, सब अपने मन से आए हैं। वो मैया और भैया एम्स्टर्डम के आगे से आए हैं केवल कथा सुनने के लिए। कोई बरबस तो लाया नहीं है। आप में से जो बरबस लाया जाएगा, भगवान का करे कोई, यदि कोई बरबस कथा में पहुंचा तो कथा नहीं सुनता, हर 10 मिनट कब तक बोलेंगे महादेव, उसका मन नहीं लगेगा। हुआ क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि श्री अगस्त्य मुनि ने राम जी की कथा सुनाई। सुना कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख। एक मैं निवेदन करूं आपसे, बोलो, घर परिवार में भजन का साधन उपस्थित कराइए और स्वयं भजन में लगी। जिसको भजन करना है वो ठीक भजन करने लगेगा। आप सबको करवाने लगेगा तो आपका भजन भी छूट जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? तुम पढ़ो तो आप सबको पढ़ाते रह जाएंगे, आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। सती मैया बाबा के साथ बैठी, लेकिन कथा किसने सुनी? केवल भगवान शंकर ने। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुखमानी। मैया नहीं सुनी। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर मां सती को लेकर भगवान शंकर विदा लेकर के कैलाश वापस चले। ठीक, कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। और जिस दिन भगवान शंकर कैलाश वापस जाने लगे, उनके जाने के 2 घंटा पहले रावण आया नीचे और सीता मैया को लेकर चला गया। उसी दिन सीते। अब राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं। शंकर भगवान सती जी के साथ ऊपर आकाश में कैलाश जा रहे हैं। जाते जाते बाबा सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा। राम जी इसी स्थान पर लीला कर रहे हैं, नीचे गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं प्रभु। यदि मैं चला जाऊंगा पास में तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। अपना भले ही कितना कोई प्रिय क्यों ना हो बाबू, यदि वो किसी विशेष स्थान पर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर परिचय नहीं निकालना चाहिए। आप समझ रहे हैं? किसी का बेटा डीएम है और यदि ऑफिस में बैठा है तो आपका बेटा नहीं है, वो डीएम है। उससे रिश्तेदारी घर के भीतर निभाइए, उसका ऑफिस में ना निभाइए। शंकर जी सोच रहे हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लेके लीला कर रहे हैं। यदि मैं चला जाऊं प्रणाम करने तो भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। कैसे दर्शन मिलेगा? कान सुन के, कथा सुन के कान को तृप्त कर चुका हूँ, दिखाई पड़ जाए तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। अभी शंकर जी सोच ही रहे थे, तब तक राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए नीचे। बाबा ने देखा, बोले
बाबा ने भगवान राम को देखा, बाबा गदगद हो गए, उसी समय बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। किसकी जय? सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं सच्चिदानंद परधाम। जय जयकार लगा करके प्रणाम करके राम जी को शंकर भगवान चल दिए। ठीक, अब दर्शन करिए। शिव जी के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। क्यों? सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते, क्या भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं? ये तो रो रहे हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता रहता कि मेरी पत्नी कहाँ पर है, भगवान रोएंगे नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान को कुछ समझाए। किसको? सती मैया को, मान जाओ ये भगवान है। सती मैया मानने को तैयार है। और हमारे महाराज जी कहते बाबू बहू तो नहीं समझाना चाहिए किसी को, जो समझने वाला है ना एक दो बार में समझ जाता है, जो बार बार कहने से नहीं समझ रहा है फिर उसको न समझाइए, अपने को समझाइए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों? ये बिना भूलते समझने वाले नहीं है। बाबा अपने को समझाइए। कहे देवी आपको यदि इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो, है पता करो। सती मैया की परीक्षा ले ले। शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लगे, मोरे कहे न संशय विधि विपरीत भगवान शिव सोचने लगे मेरे कहने के बाद भी सबसे समाप्त नहीं हुआ सती का। इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। शंकर भगवान देखिए जीवन की विपरीत परिस्थिति में अपने मन को व्यवस्थित बनाने के सूत्र है। शंकर जी जप रहे हैं, होई सोई राम रचिरा को करी तर्क बढ़ाए। शंकर भगवान बैठकर बरगद के वृक्ष के नीचे भजन करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने राम जी का। सोचने लगी कैसे परीक्षा, क्या करूं। बहुत सोचने के बाद सती जी ने निर्णय लिया। राम जी किसको ढूंढ रहे थे? सीता मैया। सती मैया सोची क्यों न मैं सीता जी का रूप बनाऊं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानता हूं भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। आगे हुई चली पर चलते ही यही कहाँ चलने लगी? राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। किसको? सती मैया को। किसने देखा? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण भैया देखे, बोले शी इज नॉट माय भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों?
लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है। ये कहाँ चल रही है? आगे आगे। देखिए प्रसंग कह रहा है हम किसी का चेहरा तो बना सकते हैं लेकिन उसका स्वभाव कहाँ से लेकर